Hi all, this lecture is for standard 5th. Chapter 2. Chapter name is Living Things Depend on Each Other. Living things depend on each other. देखो लिविंग थिंग्स में आप सबको पता है, यू ऑल आर अवेयर कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आते हैं. ठीक है, आप सबको मैंने बताया है कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आते हैं. ह्यूमंस होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं. तो लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो क्या होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, अभी हम लोग इसमें जो पॉइंट सीखेंगे और डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स. देखो यहाँ पे क्या है, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो ये आपका जो एटमॉस्फेयर है इसमें CO2 है, ऑक्सीजन भी होता है. इसको CO2 क्या बोलेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी होता है. तो ये जो है प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. और एनिमल्स भी प्लांट पे डिपेंड होता है ऑक्सीजन के लिए. तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड होता है एनिमल के लिए, और एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. ये आपको समझना जरूरी है, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वी आर हैविंग सो मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और अदर्स में भी बहुत सारे गैसेस होते हैं. तो हमारे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए सारे गैसेस का होना ज़रूरी होता है. तो उसके लिए क्या होता है कि आपको समझना है कि प्लांट क्या होता है, डे टाइम में वो ऑक्सीजन छोड़ता है. ठीक है, और नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. तो इन द डे टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. फॉर ह्यूमन के लिए क्या होता है और एनिमल के लिए कि दे रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ, बट 24 आवर्स वी यूज टू टेक ऑक्सीजन. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं. पर इन केस ऑफ प्लांट मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं, इन केस ऑफ प्लांट्स नाइट में ये CO2 छोड़ता है. ठीक है, और डे टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है. तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है. इसलिए बोला जाता है इन द विलेज एरिया, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो दादाजी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि नाइट में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा. सो दिस इज द प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. यानी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो एनिमल्स या ह्यूमंस जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होता है, बिकॉज इन डे टाइम प्लांट रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं. चलो अभी नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट में क्या है, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू प्रोड्यूस सीड्स. अब देखो प्लांट जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड होता है कि सीड्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो लोग, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते रहते हैं. तो खाने के बाद क्या होता है, दे गो फॉर सम एक्सक्रीशंस प्रोसेस, तो उसके अंदर वो निकल जाता है. तो उसके थ्रू ये होता है. जैसे मान लो कोई बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई क्या होता है, बटरफ्लाई जैसे मान लो प्लांट है, जैसे प्लांट है और इस पे फ्लावर है. ठीक है, ये आपका फ्लावर है. इसमें क्या है, कोई भी बटरफ्लाई है. ठीक है, कोई भी बटरफ्लाई है तो क्या है, वो प्लांट पे, वो फ्लावर पे बैठ जाता है. उसके बाद वो यहाँ पे कुछ खाएगा, फिर यहाँ से जाएगा कहीं और, तो कहीं और जाएगा तो किसी और प्लेस पे जाके वो छोड़ देगा उसको. तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. दे प्रोड्यूस सीड्स ऑल्सो और डिस्पर्स ऑल्सो. आपके बुक्स में एक और है टॉपिक जिसमें
एक जगह से दूसरे जगह पे जो सीड्स, जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स क्या है, उसने गुआवा खाया, कोई ऐसा चीज खा लिया, तो उसके जो सीड्स हैं वो जब कहीं भी सीड करता है तो वहां पे डेवलप हो जाता है। अब देखो बैलेंस इन नेचर में कैसा है कि हमारा नेचर तभी बैलेंस होगा, जैसे आप आपके बुक में जाओगे तो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, बैलेंस इन नेचर। अब देखो बैलेंस इन नेचर में एक बहुत अच्छा डायग्राम भी दिया हुआ है, नीचे एक फोटोग्राफ बना हुआ है फोकस के अंदर, स्टडी पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे। पर मैं आपको बैलेंस का नेचर का बता दूं, जो लिखा हुआ है मैं रीड करता हूं। वी नो दैट हर्बीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट, ठीक है, ये पहले ही पता है कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स है वो सिर्फ प्लांट ईट करते हैं। इफ देयर आर टू मेनी हर्बीवोरस एनिमल्स इन ए रीजन, अगर बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल हो जाएंगे, दे वुड ईट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इन द रीजन, वो सारे प्लांट खा जाएंगे, लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। इन नेचर सच ए सिचुएशन नॉर्मली डज नॉट अराइज। द कार्निवोर्स सच एज टाइगर किल लार्ज हर्बीवोर्स एंड कीप देयर नंबर्स अंडर कंट्रोल। अब जैसे हिरन है तो टाइगर अगर हिरन को नहीं खाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे हिरन हो जाएंगे। तो ये एक चेन है जो मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था, अभी मैं फिर से बता देता हूं कि इट इज ए चेन। तो चेन में क्या होता है कि जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ठीक है, सपोज देखो यहां पे क्या है, प्लांट्स हैं, इसको जैसे मान लो डीर है, डीर इसको खाता है प्लांट को, और टाइगर जो है वो खाता है डीर को। तो अगर मान लो कि डीर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो और टाइगर नहीं हो तो क्या होगा, डीर का पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो वो प्लांट्स सारा खा जाएंगे, फिर उनके अंदर फाइट चालू हो जाएगी। एट द सेम वे अगर टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो डीर ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस इन नेचर, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस इन नेचर। तो ये आपको इसमें एक समझना है टॉपिक कि बैलेंस इन नेचर में कैसे होता है। इस चीज से क्या होता है, बैलेंस होता है। ये क्या होता है, फूड साइकिल है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फूड साइकिल के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे को हम खाते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वो चीज के हिसाब से नेचर हमारा बैलेंस होता है। नाउ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। अब देखो वाइल्ड लाइफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे चल के आपको ये बहुत आपको रीड करना पड़ेगा। तो देखो बैलेंस इन नेचर हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ को मैं रीड कर देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। एनी नेचुरल प्लेस लाइक ए डेजर्ट, आपने देखा होगा राजस्थान में डेजर्ट होता है जहां पे पानी कम होते हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ओशियन हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट लाइव इन देम। ए whale in the ocean or grasses in the grassland are living their natural home. They are not domesticated. All living things that are not domesticated that live in an area are it's called wildlife. Among all natural places, forests are the richest in wildlife. अब देखो क्या होता है ना कि जहाँ पे बहुत सारे जंगल होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपने देखा होगा भालू है, टाइगर है, लायन है, तो ये सब जानवरों को क्या बोलते हैं हम, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब देखो फॉरेस्ट के बारे में इसमें है, मैं रीड करता हूँ। फॉरेस्ट आप सबको पता है, आप गए होंगे विजिट पे घूमने के लिए, सासन है, गिर है, ये सब फॉरेस्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे यू विल सी मैनी ट्रीज और सम आर डेंस सम आर सेपरेटेड, कुछ ट्रीज पास पास में होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। तो ये होता है हमारा फॉरेस्ट का। ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया विच हैज ए थिक ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में क्या होता है, सब अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, उसमें देवदार के ट्री होंगे, नीम के ट्री होंगे, पीपल के ट्री होंगे। तो उसमें क्या है, सब अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं तो वो सब मिलके क्या है, फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो बहुत पास पास में होते हैं, कोई दूर दूर पे होते हैं, वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे देवदार है, इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये फॉरेस्ट इज होम टू ए वैरायटी ऑफ अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो। अब फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत सारे जानवरों के रहने का वहाँ घर बन जाता है। जैसे मैंने आपको शेल्टर के बारे में बताया था, तो उसमें क्या होता है कि जो जंगल होता है उसके अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं, पेड़ पे पक्षी रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनका भी बन जाता है छोटा छोटा प्लेसेस,
फिर आप देखोगे जैसे टाइगर है, डीर है, इन लोगों का भी छोटा छोटा अपना वो अपने आप जगह बना लेते हैं। नियर द इक्वेटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्रॉड लीव्स ट्रीज लाइक टीक एंड रबर, जो आप इरेजर यूज करते हो इसके भी पेड़ होते हैं, रबर के ट्री होते हैं। टाइगर्स, लियोपार्ड, मंकीज, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैं आपके बुक्स का ही रीड कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसमें कौन कौन से रहते हैं एनिमल्स, टाइगर्स है, लियोपार्ड है, मंकीज है, बर्ड है, स्नेक्स है, इंसेक्ट्स है। ये सारे जो है ना ये रहते हैं कहाँ पे, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उस एरिया में ये सब पाए जाते हैं। कूलर टेम्परेचर्स deciduous forests are abundant with oak, birches and maples. Bears, monkeys and squirrels and birds live in temperate forest. अब देखो क्या होता है ना, कई बार फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा ठंड होता है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ काफ़ी डेंस होते हैं। जब बर्फीले एरियाज का मैं बता रहा हूँ जहाँ पे कि आइस फॉल होता रहता है, वो सब जगहों पे ये सब एनिमल्स रहते हैं। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट ऑफ पाइन्स एंड एस्क्विज ग्रो बिटवीन द पोलार एंड टेम्परेचर रीजन। अब पोलार आपको पता है, पोलार रीजन किसको बोलते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे बर्फ होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपका अर्थ है तो इसके अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये आपका जो है ये इक्वेटर होता है। तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, ये पूरा आइस का एरिया होता है, ठीक है, पूरा आइस का एरिया होता है। तो ये सब एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर दूसरे टाइप के जानवर्स रहते हैं। जैसे आपने पेंगुइन का नाम सुना होगा, जैसे पोलार बियर होते हैं, वो लोग रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ये हमने कर लिया, बैलेंस इन नेचर कर लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हाउ इंपॉर्टेंस, तो पहला है वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। देखो फिर से ऑक्सीजन की बात आ गई। आप सबने सुना होगा कि मेनी पीपुल डाइज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, पॉल्यूशंस, गाड़ियों का हम पीयूसी नहीं कराते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉल्यूशंस वी आर गेटिंग एयर पॉल्यूटेड। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं कि हमारे नेचर के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, देखो सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर है, मैंने एक एटमॉस्फेयर बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, इसमें जो ये पोर्शन है आपका, ये हम बनाते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सबका परसेंटेज होता है। अगर आप मान लो ये सर्कल है, इसको आप 100% मानते हो, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज 21% होना चाहिए। अगर ये 21% से कम होता है या ज़्यादा होता है तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए, बिकॉज उसमें पॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि ये स्टार्ट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एरिया में होता है और ऑक्सीजन का वहां परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में और क्या पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में देखो सेकेंड पॉइंट है द लीव्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ मेनी फॉरेस्ट प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। अब देखो सेकेंड पॉइंट है, पहला था ऑक्सीजन का, सेकेंड पॉइंट है कि मेडिसिन्स, ठीक है। हम यहां पे लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट क्या था, ऑक्सीजन, और सेकेंड पॉइंट क्या था, मेडिसिन। हमको प्लांट से क्या क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है फॉरेस्ट से। जैसे इफ यू गो टू सिक्किम, इफ यू गो टू गैंगटॉक, कालिम्पोंग, ठीक है, दार्जिलिंग से आगे का ये एरिया है जहाँ पे सिक्किम इज द प्लेस, भूटान इज द प्लेस जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन के प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। तो हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स यूज होते हैं जो कि फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है।
थर्ड्स देखो, फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर विच इज यूज टू बिल्ड हाउसेस, फर्नीचर एंड शिप्स, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, वुड। ठीक है, हमको प्लांट से क्या मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं। अगर लकड़ी नहीं मिलेंगे तो वी कांट मेक फर्नीचर्स ऑफ आवर हाउसेस, बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। अब देखो, प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे फ्रॉम बाय फ्लोटिंग रेन वाटर एंड विंड। अब प्लांट का सबसे मेजर रोल क्या होता है कि ये जो है ना हमारे सॉइल को प्रिजर्व करता है, सॉइल को सेव करता है। ठीक है, सेविंग करता है, यानी कि मान लो कहीं पे ऐसा जगह है जहां पे कि बहुत बारिश होती है, तो वहां से क्या होता है, मिट्टी कट कट के नीचे की तरफ आ जाती है रेनफॉल के प्रेशर से। तो वैसे जगहों पे अगर प्लांटेशंस होता है तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, वहां पे मिट्टियां कटनी बंद हो जाएंगी। अब देखो, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड हनी एंड मेनी काइंड्स ऑफ एडिबल फ्रूट्स। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है इससे, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलता है। जैसे आप एप्पल का है, फॉरेस्ट होता है तो एप्पल होते हैं, ऑरेंज होते हैं, तो ये सब फ्रूट्स हमको वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट। इसके बाद द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड कलेक्ट वाटर ऑन द फ्लोर, द वाटर स्लोली शिफ्ट्स इनटू द सॉइल। ठीक है, तो हमारा जो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट था, हमने देखा कि उसमें इतनी सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में। सो हमारे लिए फॉरेस्ट जरूरी है, वी नीड टू सर्व इट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि टू केयर अबाउट सोसाइटी एंड सिस्टम, हम हमारे जन्मदिन पे अगर एक पेड़ लगाते हैं तो विच विल हेल्प अस लॉट। ठीक है, अगर प्लेस मिलता हो तो। अब देखो, लास्ट पॉइंट है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज। फॉरेस्ट तो हमने देख लिया क्या होता है, और फॉरेस्ट कम्युनिटीज का मतलब होता है जंगल में रहने वाले लोग, द पीपुल दोज हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट और नियर टू फॉरेस्ट। वो क्या है, मैं रीड करता हूं। फॉरेस्ट आर होम टू डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज इन आवर कंट्री। द ट्राइबल्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज गम, wild fruits, edible plants, medical plants and honey to earn their livelihood. They use plant for forest as food and to treat diseases. अब जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फॉरेस्ट के पास रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर यूजिंग प्लांट्स फॉर मेडिसिन्स। फ्रूट्स है तो वो खाते हैं। दे यूज प्लांट्स फॉर फॉरेस्ट एज फूड एंड टू ट्रीट। They also collect dry wood from forest to cook food. अभी उनके पास तो गैस का चूल्हा होता नहीं है, तो वो जंगल की लकड़ियों को काट के खाना बनाते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में एक देखो, एक ट्राइबल वुमेन्स का फोटो भी दिया हुआ है। ठीक है, इन इंडियन ट्रेडिशन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल द पीपल एंड बनियान ट्री। पीपल एंड बनियान का जो ट्री होता है, पीकॉक, कोबराज एंड चिंकराज, a kind of deer are worshipped. Such practices have protected plant and animals. अब देखो, आपने देखा होगा कई बार कि if you go to a temple तो you see that some plants will be there. तो लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पूजा करते हैं लोग, तो वैसे पेड़ों को नहीं काटते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वे टू प्रिजर्व द ट्री। तो ये था आपका चैप्टर 2। ठीक है, तो विल गेट 2 वीडियोज इन दिस। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने का। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड इट। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, लर्न कर लेना, विच विल हेल्प यू लॉट। चलो, थैंक यू।